औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कोई बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बेसिकली हमारा ये आज का लेक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस कब होती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि फंक्शन जो है वो होमोजीनियस कब होता है। पहले फंक्शन को देख लेते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कोई फंक्शन आपके पास f ऑफ एक्स वाई है, उसको हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस है और उसकी डिग्री कितनी है, n है। अगर वो फंक्शन जो है उस फंक्शन के साथ मैंने आपको क्या कहा कि फंक्शन आपके पास एक्स वाई है, आपने इस फंक्शन के साथ क्या करना है, आपने देखें इस फंक्शन के साथ x के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने क्या करना है, y के साथ भी लैम्डा को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, y को भी अगर मल्टीप्लाई करते हो, जो इसका रिजल्टेंट आपके पास आता है ना, अगर वो इस फॉर्म में आता है कि लैम्डा आप दोबारा कॉमन ले लेते हो और फंक्शन आपके पास दोबारा फिर वही आ जाता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बेसिकली हमारा ये टॉपिक है। लेकिन उससे पहले होमोजीनियस फंक्शन को हम देख लेते हैं। एक फंक्शन को हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये होमोजीनियस है और उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री उसकी n है। कब है, फंक्शन आपके पास ये देखिए f इंटू एक्स वाई है। आपने क्या किया, इस x के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, इस y के साथ भी लैम्डा को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो ये आया कि लैम्डा की सम पावर में फंक्शन दोबारा वही आ गया, जबकि लैम्डा यहाँ पर वो जीरो नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जो होगा ये कहलाएगा होमोजीनियस, आपको ये हम इसको कहते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन हम इसको कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है आपके पास। एग्जाम्पल क्या है, इधर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 10 प्लस वाई पावर 10 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल में भी यही वाली बात बताई थी कि हमने इसको सॉल्व आउट कैसे करना है। लैम्डा के साथ हमने x को देके मल्टीप्लाई किया, लैम्डा x इसकी पावर कितनी 10 बन गई। उसके बाद हमने देखें क्या किया, लैम्डा y के साथ भी मल्टीप्लाई किया और डिवाइडिंग में भी यही काम किया। x के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई किया, y के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई किया। जब रिजल्ट बना इसमें से लैम्डा पावर 10 कॉमन आ गया और इधर डिवाइडिंग में से लैम्डा का स्क्वायर जो है वो आपके पास कॉमन आ गया। देन लैम्डा स्क्वायर 10 डिवाइडेड बाय 2, अगर इसको हम लोग देखते हैं 10 माइनस 2 आपके पास क्या बन जाएगा, लैम्डा पावर 8 और साथ में बनेगा x 10 प्लस y 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, लैम्डा की पावर 8 और ये इतना हिस्सा जो आपके पास है ये क्या है, आपके पास वही फंक्शन जो दिया हुआ था f इंटू एक्स वाई है। अब रिजल्टेंट वही आपको फंक्शन मिल गया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें लैम्डा पावर 8 जो है वो कॉमन लेने पे आपके पास फंक्शन दोबारा मिल गया है। तो ये फंक्शन जो है ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। जबकि इसकी डिग्री कितनी है, मैंने ये यहाँ पे क्या कहा था, लैम्डा पावर n जो होगी वो उस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी। अब यहाँ पर n की इधर अगर चेक करें n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 है। तो हम कहते हैं ये फंक्शन जो है होमोजीनियस फंक्शन है और किस डिग्री का है, इसकी डिग्री जो है वो 8 है। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। अब हम इसके बाद चलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। एक इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर कब है, अगर वो इन दो कंडीशंस को है वो होल्ड कर रही है। जिसमें पहली कंडीशन आपके पास क्या है, पहली कंडीशन अगर इक्वेशन अगर इस टाइप के अंदर आपके पास है m इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस n इंटू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी कंडीशन में ये वाली बात दी हुई है कि ये m इंटू एक्स वाई जो है ये m एक्स वाई और n एक्स वाई जो है ये होमोजीनियस फंक्शन हूँ दोनों। अगर ये दोनों फंक्शन जो हैं ये m और ये n जो हैं, अगर तो ये होमोजीनियस फंक्शन हूँ, होमोजीनियस फंक्शन होने के साथ साथ ये क्या हूँ, इनकी डिग्री भी दोनों की सेम है, तो हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये ली है, एग्जांपल नंबर 1 है एक्सरसाइज। इसके बाद हम 9.3 जब करेंगे उसके एग्जांपल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई डी ऑफ वाई। अगर इस इक्वेशन 1 को अगर गौर करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे dx है, देखें ये भी dx है, ये m इंटू एक्स वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इधर मैंने ये लिख भी दी है।
अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर dy है, ये भी dy है, और इसका मतलब है ये वैल्यू किसकी n इंटू एक्स वाई, n इंटू एक्स वाई कितना है 2xy। अब आपके पास देखिए m आपको मिल गया है, m आपके पास क्या है देखिए m एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब क्या करना है इसको होमोजीनियस जब चेक करना है, देखिए लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर लैम्डा मल्टीप्लाई किया, देखिए ये बना लैम्डा एक्स होल स्क्वायर 3 इंटू लैम्डा वाई होल स्क्वायर। इसके बाद लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। देखें ये फंक्शन दोबारा वापस हमें मिल गया, और इसकी डिग्री कितनी है लैम्डा की, डिग्री जो है इस फंक्शन की क्या है वो 2 है। अब इसी तरह सिमिलरली हम n को देख लेते हैं, n यहाँ पर कितना है एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy फंक्शन दिया हुआ था, n इंटू लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा एक्स। अब इसके साथ भी लैम्डा आ गया एक्स के साथ, और वाई के साथ भी आ गया लैम्डा वाई। यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले तो फंक्शन आपके पास 2xy, और ये लैम्डा स्क्वायर f इंटू एक्स वाई आ गया। दोबारा फंक्शन जो है हमें वही मिल गया, लेकिन लैम्डा की पावर क्या है 2 है, इधर भी लैम्डा की पावर 2 थी, इधर भी लैम्डा की पावर 2 है। इसका मतलब है दोनों की डिग्री सेम है और दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं दोनों। इसका मतलब है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। अब हम चलते हैं इसके मेथड ऑफ सोल्यूशन की तरफ। इसका मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, अगर कोई इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस अगर आपको मिल जाती है, उसके बाद उसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। देखिए मैंने ये कहा लेट अस सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1 इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहला काम हमने ये करना है, इसको रिड्यूस करना है dy ओवर d ऑफ x की फॉर्म के अंदर। ये देखिए dy ओवर d ऑफ x की फॉर्म में मैंने लिख दिया, और जो फंक्शन आगे हो वो फंक्शन y ओवर x की फॉर्म में अगर हमें मिल जाता है dy ओवर d ऑफ x, लेकिन फंक्शन जो है वो हमने बनाना है dy y ओवर x की फॉर्म के अंदर। इसके बाद हमने y को पुट कर देना है v ऑफ x। इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सोल्यूशन में ये अगर दो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले dy ओवर d ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद हमने y की जगह पे vx पुट कर देना है, इसके डिफरेंशिएट इसको हमने कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आपको ये वाली टर्म मिल गई। अब इसकी जो वैल्यू है, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप लोग इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जाते हो तो dy ओवर d ऑफ x की वैल्यू में चाहे तो वो हमें मिल गई, इसमें हम लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। डिवाइडिंग में देखें आपके पास dx है, dx को आप बोथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाए v dx, ये बन जाएगा x d ऑफ v, ये x d ऑफ v इज इक्वल टू f ऑफ v, और साथ में ये बना d ऑफ x के। अब उसके बाद देखें, अब इसके बाद मैं क्या करने लगा हूं, देखें v d ऑफ x d ऑफ v को इधर ही रहने दो, बाकी दोनों दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करके जाओ। अब यहाँ से देखें ये भी dx है और ये भी dx है, ये dx कॉमन आ गया। अब इधर से देखें क्या बना आपके पास x dv इज इक्वल टू f ऑफ v d ऑफ v। अब यहां तक हम लोगों ने देखिए क्या काम किया है, अगर मैं इसको वैसे स्टार का नाम दे देता हूं, यहां तक हमने ये काम किया है कि सेपरेबल बना लिया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर सेपरेबल बन गई है तो सेपरेबल का जो सोल्यूशन था वो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग देख चुके हैं। अब क्या करते हैं, x dx के साथ कर लेते हैं और v को d ऑफ v के साथ कर, देखें dv ओवर एफ वी डी वी, इसकी फिर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर इसका हम लोग क्या कर लेते हैं सोल्यूशन बना लेते हैं। अगली जो हमारी 9.3 एक्सरसाइज है वो यही है कि सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने अब अभी तक यहाँ पर क्या किया है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने देखा है कि फंक्शन होमोजीनियस कब होगा, उसकी डेफिनेशन करने के बाद उसकी एक एग्जांपल भी की है। देन मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के बाद उसकी एक एग्जांपल की है कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भी कि नहीं, बिल्कुल थी उसकी एग्जांपल। उसके बाद हमने कहा है कि इसका मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई इक्वेशन है, उसके सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है फंक्शन को dy ओवर df(x) की फॉर्म के अंदर लेके जाना है और राइट साइड पे किसी भी तरह से y ओवर x की फॉर्म आपने बना लेनी है। देन आपके पास क्या होगा, लेट v y इज इक्वल टू v ऑफ x की फॉर्म के अंदर लेके डिफरेंशिएट आप लोगों ने कर दिया है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।